Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जो वांग यीबो रोज की तरह घर पे लेट आता है तो जियो चान उनसे प्रॉमिस लेता है कि नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट वो दोनों साथ में करेंगे। यीबो कोई आर्ग्यूमेंट या फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जियो चान की बात से एग्री हो जाता है। पर जब नेक्स्ट मॉर्निंग जियो चान की नींद खुलती है तो वो रोज़ की तरह बेड पे अकेला था और वांग यीबो ऑफिस के लिए चला गया था। ये देखकर जियो चान को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो रोज़ की तरह अपने डेली काम में लग जाता है। पर इवनिंग में सरप्राइजिंगली वांग यीबो घर पे जल्दी आ गया था और इसके बाद वो दोनों एक साथ में कुकिंग करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हैप्पीनेस बहुत कम टाइम के लिए होती है, लेकिन सैडनेस हमेशा के लिए होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियो चान उठता है तो वो बेड पे फिर से अकेला था। उसके साथ वहाँ पर उसे कंपनी देने के लिए कोई नहीं था। पर अब ये जियो चान के लिए कोई नई बात नहीं थी, उसे इसकी आदत हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। वो इस बात से टायर्ड हो चुका था कि जब वो वांग यीबो को अपने साथ रखना चाहता है तब वो ऑफिस काम के लिए उसे अकेला छोड़ के चला जाता है। जियो चान को पता था कि वांग यीबो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, पर वो कुछ टाइम के लिए सेल्फिश बनना चाहता था। इसके बाद वो फिर से अपने बेड से नीचे उतरता है और रोज़ की तरह अपनी डेली रूटीन में लग जाता है। वो हाउस फिक्स करता है, पेंटिंग करता है और उसके बाद ओरिगामी क्रेन्स बनाता है। आज उसने टोटल 1000 क्रेन्स कंप्लीट कर लिए थे। उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। अब बस जियो चान इस बात का वेट कर रहा था कि जब ईवो घर वापस आएगा और वो इन क्रेन्स को ईवो को दिखाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। बस वो होपफुली यही विश कर रहा था कि कल की तरह वांग यीबो आज फिर से घर जल्दी आ जाए। नाइट का टाइम आ जाता है। जियो चान अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था, पर वो अभी तक नहीं आया था। जब रात में 8 बजते हैं तो जियो चान अपना डिनर कर लेता है और अपने हस्बैंड का डिनर फिर से टेबल पे रख देता है और वो काउच पे बैठकर अपने हस्बैंड का वेट करने लगता है। जियो चान अपने हाथ को देखता है जिस पे आज फिर से उसके केयरलेस बिहेवियर की वजह से पेपर से कट हो गए थे और न्यू वाउंड्स आ गए थे जिसे उसने बैंडेड किया हुआ था। अपने हस्बैंड के आने का वेट करते करते जियो चान बहुत ज़्यादा स्लीपी होने लगा था, इसलिए वो अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। 3 घंटे और वेट करने के बाद फाइनली ईबो अपने घर आता है। जियो चान जैसे ही देखता है कि उसका हस्बैंड घर वापस आ गया है, वो हैप्पीली किचन के बाहर आता है और कहता है ईबो, पर उसका हस्बैंड उसे बिना किसी इंटरेस्ट के रिप्लाई देता है यस। जियो चान अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर को इग्नोर करता है और सोफे के पास जाकर उसे तुरंत टाइटली हग कर लेता है और उससे पूछता है ईबो, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। वांग यीबो कहता है क्या मैं घर रोज़ लेट नहीं आता। उसके इस रिप्लाई से साफ लग रहा था कि वो जियो चान के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एनॉय हो रहा है। जियो चान भी अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि वांग यीबो इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रहा है, पर फिर भी वो उसके इस बिहेवियर को इग्नोर करते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, तुम सबसे पहले खाना खा लो। वांग यीबो अपनी टाई रिमूव करता है। इसके बाद वो टाई और बैग को सोफे पे फेंक देता है। जियो चान को वांग यीबो के इस एक्शन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही वो दोनों किचन में जाते हैं, वांग यीबो साइलेंटली अपना फूड खाने लगता है। उसने फूड को रीहीट भी नहीं किया था। जियो चान ने उससे कहा भी कि वो फूड को रीहीट कर दे, ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर ईबो मना कर देता है। जियो चान अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर के सामने हार मान जाता है और उसके पास बैठते उससे पूछता है क्या हुआ। वांग यीबो कहता है सेल्स में कमी आ रही है। जियो चान कहता है ओह, मुझे सुन के बुरा लगा, मे बी मैं तुम्हारी कोई हेल्प। पर वांग यीबो
उसे कट करते हुए कहता है नो। जियो झान वांगीबो के इस बिहेवियर से एकदम शॉक रह जाता है, पर वो अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी सीट से उठ जाता है और फिर वो एक बॉक्स लेके आता है। वो स्वीटली स्माइल करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अभी हम उस बारे में बात नहीं करते हैं, और फिर वो उस बॉक्स को अपने हस्बैंड के सामने टेबल पे रख देता है। वांगीबो उस बॉक्स को देख के कुछ नहीं कहता, बस वो साइलेंसली अपना डिनर कंप्लीट करता है और उसके बाद अपने हस्बैंड की तरफ इम्प्रेसिवली देखने लगता है। जियो झान स्वीटली स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें याद है जब हम लोग कॉलेज में थे तब हम पेपर क्रेन्स बनाया करते थे, और ये कह के वो बॉक्स ओपन करने लगता है, पर वांगीबो उसे वो बॉक्स ओपन भी नहीं करने देता और कहता है झान प्लीज़ अभी कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और वो अपने हस्बैंड की बात सुने बिना ही वहाँ से किचन की तरफ जाने लगता है और प्लेट को सिंक में रख देता है। ये सुनते ही जियो झान गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है, जिससे उसके वाउंड्स में और भी ज़्यादा हर्ट होने लगता है, जैसे अभी उसके हार्ट में पेन हो रहा था। जियो झान सैडली कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसे भी ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद वो उस बॉक्स को उठाकर किचन में काउंटर पर रख देता है। वांगीबो अपने हस्बैंड की इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद वो अपने क्लॉथ्स चेंज करता है और सो जाता है। जियो झान कुछ नहीं कर सकता था, वो बस ये होप कर सकता था कि कल तक सारी चीज़ें सेटल हो जाएं और उन लोगों का नेक्स्ट डे अच्छा जाए। इसके बाद वो किचन में सारे डिशेस वॉश करता है और अपने हस्बैंड को रूम में फॉलो करता है। जब वो रूम में एंटर होता है तो देखता है कि वो ऑलरेडी सो चुका है। जियो झान भी बेड की अपोजिट साइड में जाके सो जाता है। वांगीबो का बैग जियो झान के सामने था। जियो झान बेड पे उन दोनों के बीच के गैप को देखता है और सोचता है कि उन दोनों के बीच का ये गैप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही उन दोनों के हार्ट के बीच में भी गैप आ गया है। ये सब सोचने के बाद जियो झान को पूरी रात नींद नहीं आती और वो पूरी रात जगे रहता है। इसके बाद जियो झान का नेक्स्ट डे भी लोन ले जाता है और वो नेक्स्ट डे वीक्स में और वो वीक्स मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। उस एक मंथ में जियो झान ने अपने सारे कमीशंस कंप्लीट कर लिए थे और वांगीबो पूरे टाइम बस हमेशा की तरह अपने वर्क में बिजी रहता था। अब वो पहले से भी ज़्यादा लेट घर आया करता था। कई बार तो वो रात में 2 बजे घर आता था और उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी होती थी। वो दोनों लगभग हमेशा ही फाइट किया करते थे और हमेशा जियो झान का हार्ट ही हर्ट और ब्रोकन हुआ करता था। जियो झान अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहता है वांगीबो हम दोनों बहुत कम बात करते हैं, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि क्या चल रहा है। वांगीबो कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस झान। इसके बाद वो अपने बैग को सोफे पे रखता है और अपने शूज़ रिमूव करने लगता है। जियो झान कहता है मेरा मतलब नहीं होना चाहिए, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए वरिड होना भी अलाउ नहीं हूँ। वांगीबो कहता है तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जियो झान अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखें ब्लरी होने लगती हैं। जियो झान कहता है जब तुम इवनिंग में घर पे आते हो तब क्या तुम मुझे ग्रीट भी नहीं कर सकते, और कल का क्या, तुम हमेशा वर्क के लिए अर्ली मॉर्निंग चले जाते हो। वांगीबो कहता है हम दोनों इस बारे में मिलियंस टाइम बात कर चुके हैं और मैं हम दोनों के लिए वर्क करता हूँ, आर यू किडिंग मी झान। वांगीबो की वॉइस थोड़ी सी लाउड थी। जियो झान कहता है कि हाँ हम दोनों इस बारे में मिलियंस टाइम बात कर चुके हैं, पर तुम फिर भी ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारे बिना यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा टेरिबल होता है। जियो झान अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अब उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगे थे। वांगीबो अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहता, वो सोफे से उठता है और किचन की तरफ जाने लगता है। जियो झान अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी कोई आर्ग्यूमेंट या फाइट नहीं करना चाहता था, पर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी अपने हस्बैंड को फॉलो करते हुए किचन में जाता है और वो अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस करते हुए कहता है मैं तुमसे बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि तुम मुझसे एक बार नॉर्मली बात कर लो। वांगीबो जियो झान की तरफ टर्न होते हुए उससे पूछता है झान तुम सिटी में वर्क क्यों करना चाहते हो। जियो झान कहता है क्या मैं उसके लिए भी अलाउड नहीं हूँ,
पर अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा अकेले नहीं रहना चाहता। वांगीबो जियोजान को देखते हुए कहता है, क्या तुम बाहर किसी से मिल रहे हो? जियोजान अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? वांगीबो कहता है, क्या तुम इसीलिए सिटी में वर्क करने जाना चाहते हो ताकि तुम उससे मिल सको? वांगीबो की वॉइस में एंगर साफ नजर आ रहा था, पर जियोजान को आज से पहले कभी भी इतना ज़्यादा हर्ट फील नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। उसके माइंड में आखिर ये थॉट्स आए कहाँ से? जियोजान कहता है, आखिर चल क्या रहा है? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वांगीबो कहता है, तो मैं और क्या करूं? मैं तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर तुम फिर भी सिटी में जाना चाहते हो। जियोजान शॉर्ट करते हुए कहता है, तुम ओवरवर्क कर रहे हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। वांगीबो भी शॉर्ट करते हुए कहता है, रियली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई स्कैम कर रहे हो। जो पर्सन तुम्हें कमीशन देता है, क्या उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ गया है? और जान, मेरे पे ये टीयर्स मत यूज़ किया करो। ये सुनने के बाद जियोजान के हार्ट के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। वो पिटरली स्माइल करता है और अपने टीयर्स को पोंछते हुए कहता है, अच्छा, तो यहाँ पर बैड गाय मैं हूँ वांगीबो, अब मैं तुम्हें और नहीं समझ सकता। वांगीबो को अपने वर्क की वजह से रोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था और उसका हस्बैंड बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। ये देखकर उसका ब्लड बॉयल होने लगता है और वो कहता है, तुम उन्हीं चीज़ों में खुश क्यों नहीं रह सकते जो तुम्हारे पास है? जियोजान कहता है, इस बड़े से हाउस में अकेले रहने से बेटर है मैं एक छोटे से हाउस में तुम्हारे साथ रहूं। वांगीबो काउंटर पर टिकते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए खुद को किसी वर्क में बिजी रखना चाहिए। ऐसे भी उन छोटे से हाउस में डिफ़िकल्टीज़ के साथ रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ पर रहो। जियोजान काउंटर पर रखे हुए वुडन बॉक्स की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है, हाँ, मैंने खुद को बिजी रखने के लिए काम किया था ना, मैंने ये पेपर करेंस बनाए थे। वांगीबो काउंटर पर रखे हुए उस वुडन बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें खुद को बिजी रखने के लिए कुछ यूज़फुल वर्क करना चाहिए, ना कि ऐसी यूजलेस चीज़ें। और उस वुडन बॉक्स को उठा लेता है। जियोजान जैसे ये देखता है, उसे अपने अंदर से एक बैड फीलिंग आने लगती है। वांगीबो उस बॉक्स को लेके स्टोव की तरफ जाने लगता है। जियोजान उससे पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? वांगीबो कहता है, तुम्हें उन चीज़ों को करना बंद कर देना चाहिए जिस वजह से तुम मुझे मिस करते हो। इसके बाद तुम मेरे वर्क को लेकर कंप्लेन करना बंद कर दोगे। और फिर वो स्टोव को ऑन कर देता है। जियोजान कहता है, तुम्हें मिस करना नॉर्मल है, हम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? वांगीबो जियोजान की बात को इग्नोर कर देता है और वो अपने काम को कंटिन्यू करता रहता है। जियोजान समझ आता है कि अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत रन करते हुए वांगीबो के पास जाता है और उस बॉक्स को उसके हाथ से लेते हुए कहता है, स्टॉप। पर तब तक वांगीबो ने उस वुडन बॉक्स को स्टोव पे रख दिया था और वो सारे पेपर क्रेन्स धीरे धीरे फायर में जलने लगते हैं। जियोजान अपने सारे हार्ड वर्क को इस तरह फायर में लगते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो वांगीबो को उस स्टोव से पुश करता है और उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करता है, पर एक्सीडेंटली उसका हाथ फायर में चला जाता है और उसका हाथ बर्न हो जाता है। जियोजान इमीडिएटली अपना हाथ पकड़ते हुए उस स्टोव से दूर आ जाता है और वो बॉक्स भी स्टोव से नीचे गिर जाता है, पर अब उसमें कुछ पेपर क्रैकर्स ही बचे हुए थे। जियोजान का पूरा हाथ रेड हो गया था, वो अपने फिंगर्स भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। वांगीबो कहता है, तुम, पर वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता। उसका हाथ जियोजान की तरफ जा रहा था, पर वो इमीडिएटली अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसे अभी रियलाइज हुआ कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेके घर से बाहर चला जाता है और जियोजान किचन के फ्लोर पर बैठ के रोता रहता है। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, अगर लेंजा को इस बारे में पता चला ना, तो पता नहीं वांगीबो का क्या होगा। ओके, जस्ट जोक अपार्ट, सीरियस मत लेना आप लोग। बट आई होप स्टोरी अच्छी लगी हो, पर आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही सैड थी। एंड लास्ट मोमेंट जो वांगीबो जियोजान को अकेला छोड़ के चला गया, इसीलिए मैंने इस स्टोरी में लेंजा और विंग का नेम यूज़ नहीं किया,
क्योंकि गाइस लंजा तो बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं कर सकता था। वो विंग को बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जा ही नहीं सकता था। और पहली बात तो उन दोनों के बीच में ऐसी फाइट होती ही नहीं कभी भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।